हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 10वीं पास उम्मीदवार के लिए आवश्यक सूचना है, ऑफिस वाला जॉब से संबंधित आप सभी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर एक सरकारी ऑफिस में एक कर्मचारी के रूप में आप अगर सेवा देना चाहते हैं तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर है और 10वीं पास हैं तो अवश्य इस वीडियो लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे और सभी पॉइंट को समझते हुए जाएंगे। सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएगी। एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, पोस्ट क्या है, ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, किस कैटेगरी के लिए कितना पद है, सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार धैर्य पूर्वक लेक्चर में बने रहें और सभी जानकारी को प्राप्त करते हुए जाएं। तो जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 के आधार पर आप सभी की गणना की जाएगी। उसके आधार पर उम्मीदवार का उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ये एज क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से निर्धारित की गई है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं उन सभी उम्मीदवार को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी, एसटी कैंडिडेट को 5 साल का। जनरली देखेंगे तो कैंडिडेट इस वैकेंसीज पर क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास आउट होना मैंडेटरी है, यानी 10th पास हैं तो आप सभी आवेदन दे पाएंगे। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है तो आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल पोस्ट। तो इस वैकेंसीज पर टोटल पोस्ट 572 है, ठीक है। जनरल के लिए 291, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 51, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 83 है, एससी कैंडिडेट के लिए 58 और एसटी कैंडिडेट के लिए 89। टोटल 572 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू की गई है, ठीक है। जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसीज के माध्यम से सेवा देंगे सीधे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवा देंगे, ना कि कोई विशेष राज्य सरकार का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है। पदनाम क्या है? ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। ऑफिस में मेंटेनेंस से संबंधित आप सभी को कार्य करना होगा और सैलरी इसका 47,000 प्लस है। इसलिए सभी उम्मीदवार इसमें आवेदन दें। ज्यादा कुछ हार्ड चीजें आप सभी को पूछा नहीं जाएगा। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगी। सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा आयोग के माध्यम से और बहुत जल्द ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कर ली जाएगी, जिस प्रकार से आयोग द्वारा विज्ञापन में मेंशन किया गया है और थंबनेल में मेंशन कर दी गई है कि 2 से 3 माह में ही आप सभी की ये वैकेंसीज क्लियर होने वाली है, यानी जल्द से जल्द कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। इसलिए उम्मीदवार इस वैकेंसीज पर अवश्य आवेदन दें, ठीक है। टोटल अगर इसका चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस 15 जनवरी से स्टार्ट है। सभी उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है। 4 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है। तो जो भी उम्मीदवार आरबीआई के अंतर्गत आप सभी ऑफिस अटेंडेंट के पदों में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो 4 फरवरी 2026 से पहले सभी उम्मीदवार इस वैकेंसीज को ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देंगे।
फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट आवेदन दें, आप सभी निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। फी पर ध्यान ना दें, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपया फी मेंशन किया गया है, ठीक है। एससी, एसटी और पीएच यानी दिव्यांग, उन सभी उम्मीदवार को 50 रुपया फी के रूप में देना होगा, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन है अभी वर्तमान समय की। कैंडिडेट जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें, और इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न प्रकार के ऑफिस हैं, आरबीआई का ब्रांचेस। किस ऑफिस पे आपको आवेदन करना है उसको फोकस करके आप सभी आवेदन करेंगे। और जिस प्रकार से अभी मेंशन किया गया है कि एक एग्जामिनेशन आप सभी का कंडक्ट होगा, ठीक है, 120 नंबर का, और उसके बाद जिस भी जगह पर आपका सिलेक्शन होता है, जिस जगह पर आप आवेदन करेंगे वहीं पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट को, उससे संबंधित एक टेस्ट भी आयोग के माध्यम से लिया जाएगा, इसलिए लोकल लैंग्वेज पास करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। जैसे कि बंगाल में कोलकाता में ऑफिस है, ठीक है, आरबीआई से संबंधित। तो उस ऑफिस में जो भी उम्मीदवार अपना सेवा देना चाहते हैं, तो पहले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद उम्मीदवार को बांग्ला पेपर से संबंधित एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। झारखंड और बिहार को मिलाकर एक ही मेंशन किया गया है अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें, पटना ऑफिस। तो जो भी उम्मीदवार झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट पटना में आवेदन देंगे, या फिर अन्य जगह पर भी दे सकते हैं, ये मना नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहां जो लोकल लैंग्वेज मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, पटना के लिए मैथिली मेंशन की गई है, हिंदी मेंशन की गई है, तो उम्मीदवार को उस विषय का टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो झारखंड बिहार से हैं और आप पटना के ऑफिस में आप सभी ऑफिस अटेंडेंट के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो आप सभी उसी का चयन करेंगे, और जिस टाइम पीरियड पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो उसमें हिंदी या फिर मैथिली चूज करेंगे, ठीक है, और उसी का टेस्ट देंगे। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही उम्मीदवार का इसमें चयन हो पाएगा। ये रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, ठीक है। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन है उसी प्रकार से सभी नियम कानून चलेंगे, और वही होगा, आपको मानना ही पड़ेगा, और उसी चरण से होकर उम्मीदवार अपना सिलेक्शन भी लेंगे। इसलिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी समझें, आवेदन दें। 4 फरवरी 2026 अंतिम तिथि है। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए, ठीक है। जो भी उम्मीदवार 18 और 25 वर्ष के बीच में है, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं एज क्राइटेरिया के तौर पर। ओबीसी या एससी कैंडिडेट को इसमें 3 साल और 5 साल का आरक्षण दिया जाएगा एज क्राइटेरिया पर। ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल का आरक्षण दिया जाता है एज रिलैक्सेशन पर, एससी कैंडिडेट को 5 साल का। ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में पॉइंट मेंशन की गई है उसी प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आए। तो यह रही इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट आवेदन दें। आवेदन प्रक्रिया पर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उम्मीदवार इसी वीडियो में आके कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, अगर जो भी प्रतियोगी छात्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसीज को डाल रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर हमारे चैनल में आके किसी भी वीडियो लेक्चर में आप सभी कमेंट कर देंगे और अपना समस्या को मेंशन करेंगे, क्या समस्या आपके साथ हुई है या फिर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको मेंशन करेंगे, और क्लियर रूप से, ठीक है, अच्छी तरह से अपना समस्या को मेंशन करें ताकि चीजों को समझा जा सके और हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन दिया जा सके, ठीक है। तो यही है इंफॉर्मेशन। ऑफिस अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार आवेदन दें और इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छा खासा है, इसलिए उम्मीदवार को हम फोर्स कर रहे हैं कि आप सभी निश्चित रूप से इसमें आवेदन दें, ठीक है। 47,000 प्लस आप सभी को सैलरी मिलने वाली है इसमें। तो कैंडिडेट अब आवेदन दें, 4 तारीख अंतिम तिथि है,
ठीक है, इतना ही रहा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन। और भी गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, उन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उम्मीदवार इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।